शांतनु नायडू और रतन टाटा के बीच की कहानी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली है। शांतनु नायडू एक युवा इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रतन टाटा को न केवल एक संरक्षक के रूप में पाया, बल्कि एक सच्चे दोस्त के रूप में भी। ये कहानी एक असाधारण दोस्ती की है, जो उम्र के अंतर को पीछे छोड़ते हुए विश्वास और आदर पर टिकी है। आइए जानते हैं इस अनोखी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई। इसी बीच में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शांतनु की कहानी शुरू होती है पुणे में, जहां उन्होंने देखा कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों के साथ कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में उन्हें दिखाई देना मुश्किल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए शांतनु ने ग्लो इन द डार्क कॉलर का आइडिया सोचा। उन्होंने इस पर काम किया और ऐसे कॉलर बनाए जो अंधेरे में चमकते थे और गाड़ियों के चालकों को कुत्तों की उपस्थिति का पता चल जाता था। ये कदम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहद प्रभावी साबित हुआ। शांतनु का ये प्रोजेक्ट इतना अनोखा था कि ये जल्द ही मीडिया में चर्चा का विषय बन गया और रतन टाटा तक इसकी खबर पहुंची। रतन टाटा, जो खुद भी पशु प्रेमी हैं, ने इस प्रोजेक्ट के प्रति गहरी रुचि दिखाई और शांतनु को पत्र लिखकर मिलने के लिए बुलाया। शांतनु के लिए ये एक असाधारण मौका था, क्योंकि रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति से मिलना उसके लिए किसी सपने जैसा था। जब शांतनु पहली बार रतन टाटा से मिले तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। रतन टाटा ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया। उन्होंने शांतनु को अपना मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर किया, जहां शांतनु ने टाटा ग्रुप के अंदर काम किया और रतन टाटा से सीखा कि कैसे एक सच्चा नेता है। दोनों के बीच का रिश्ता अब मेंटर और मेंटी से कहीं आगे बढ़ चुका था। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती में उम्र का अंतर कभी बाधा नहीं बना। रतन टाटा शांतनु के साथ अपने अनुभव साझा करते, सलाह देते और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। शांतनु ने एक बार बताया कि रतन टाटा को केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक साधारण और दयालु इंसान के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब शांतनु टाटा ग्रुप में रतन टाटा के करीबी सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। वे न केवल उनके सलाहकार हैं, बल्कि एक सच्चे दोस्त भी हैं, जो उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। रतन टाटा के साथ रहते हुए शांतनु ने सीख लिया कि विनम्रता, दयालुता और दूसरों की मदद करना कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती के कई खूबसूरत पल हैं, जिन्हें शांतनु ने समय समय पर साझा किया है। उन्होंने बताया कि रतन टाटा न केवल एक मार्गदर्शक हैं, बल्कि मजाकिया और दिलचस्प भी हैं। वे अक्सर अपने ऑफिस में शांतनु के साथ बैठकर चाय और सादा खाना खाते हैं, जहां दोनों एक साधारण और सहज बातचीत करते हैं। रतन टाटा ने उन्हें सलाह दी कि जिंदगी में सबसे बड़ी सीख है विनम्र और समझदार बने रहना, और यही शांतनु के लिए सबसे प्रेरणादायक बात है। पुस्तक लेखन और दोस्ती का जिक्र। शांतनु ने अपने अनुभवों को और अपनी दोस्ती को लेकर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम आई केम अपॉन अ लाइट हाउस है। इस किताब में शांतनु ने न केवल अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों का जिक्र किया, बल्कि अपने मेंटर और दोस्त रतन टाटा के साथ बिताए हर छोटे बड़े पलों को भी खूबसूरती से व्यक्त किया। इस किताब ने पाठकों को रतन टाटा के जीवन के कई अनदेखे पहलुओं से रूबरू करवाया और यह दर्शाया कि रतन टाटा कितने सरल और दिलचस्प व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। मानवता और सादगी का पाठ। रतन टाटा से मिलने के बाद शांतनु ने यह महसूस किया कि सफलता का अर्थ सिर्फ धन संपत्ति नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भला करना और उनकी मदद करना है। रतन टाटा हमेशा से ही मानवीय सेवा को महत्व देते आए हैं, और शांतनु ने उनसे यह सीखा कि किसी भी पेशे में कामयाब होने के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रतन टाटा की ये सीख आज शांतनु के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, और वे लगातार समाज सेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहते हैं। अनोखी मित्रता का एक उदाहरण। रतन टाटा और शांतनु नायडू की यह मित्रता समाज के लिए एक प्रेरणा है कि सच्ची मित्रता केवल उम्र या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपसी समझ, स्नेह और विश्वास पर आधारित होती है। ये रिश्ता केवल एक मेंटर और एक शिष्य का नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रता का है, जो दोनों के जीवन में हमेशा के लिए अमिट बन गया है। रतन टाटा के अनुसार शांतनु जैसे युवा उन्हें न केवल नई पीढ़ी के दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं, बल्कि उनके जीवन को भी नई ऊर्जा और उत्साह से भर देते हैं। और दूसरी ओर शांतनु का मानना है कि रतन टाटा ने उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों से अवगत कराया है, जो उनके पूरे जीवन के लिए मूल्यवान हैं। रतन टाटा और शांतनु नायडू की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
यह दोस्ती इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इंसानियत, सहानुभूति और विनम्रता ही वो गुण हैं जो एक इंसान को महान बनाते हैं और सच्ची दोस्ती को उम्र और स्थान की सीमा से परे ले जाते हैं। शांतनु और रतन टाटा की इस दोस्ती ने न सिर्फ एक सामाजिक प्रेरणा का कार्य किया, बल्कि उनके बीच की इस स्नेह से प्रेरणा लेकर कई और युवा भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। रतन टाटा के साथ सामाजिक पहल में योगदान। शांतनु ने रतन टाटा के साथ मिलकर न केवल टाटा ग्रुप में उत्कृष्ट काम किया, बल्कि उन्होंने कई सामाजिक परियोजनाओं में भी योगदान दिया। उनकी मोटोपॉज पहल, जिसमें कुत्तों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता शामिल है, रतन टाटा की प्रेरणा का ही परिणाम है। रतन टाटा ने इस पहल का समर्थन किया और खुद इसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। शांतनु ने महसूस किया कि इस तरह की सामाजिक पहल से न केवल समाज को लाभ होता है, बल्कि वह भी संतुष्टि प्राप्त करता है। एक निरंतर चलने वाली मित्रता। रत्न टाटा और शांतनु नायडू की मित्रता समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। दोनों का वह भी